भाई लोगों राम राम। आज लाइव का बड़ा ही एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि जो 20 मील पुनियों के प्याऊ पे जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर एक महापंचायत का ऐलान कर रहे हैं। और इसमें जो मैं सच्चाई बताऊंगा उसको जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि आखिर में किन लोगों ने धोखा दिया, पुलिस की भूमिका क्या रही और किस तरह से लोगों के साथ जुल्म हुए थे और पुलिस ने लाठी के दम पे कैसे लोगों को उलझाया था, वो पूरा मैं बता रहा हूँ। प्लीज आज ये लाइव संपत पुनिया का नहीं है, एक मानवता का लाइव है, किसी जाति का लाइव नहीं है। इस लाइव में मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना। जो घटनाक्रम हुआ था परसों, उस घटनाक्रम की सबसे बड़ी गलती है वो मैं बता रहा हूँ कि भाई पिछले कई समय से ये घटनाक्रम चल रहा है गोचर भूमि पे अतिक्रमण का। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। अतिक्रमण हटाने का आदेश से पहले इस जमीन को कुड़क किया था। उस कुड़क के दौरान जो पूर्व एसएचओ थी परमेश्वरी, उनको रिसीवर नियुक्त कर दिया था। वहां पे एक रात को जो आंधी तूफान आई थी उसमें पट्टियां गिरा दी, पौधे गिरा दिए और उसके अलावा उस चीज को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ की और उसकी मांग आज दिन तक जो बिश्नोई समाज के, मैं पूरे समाज को नहीं कह रहा हूं, जो लोग पैरवी कर रहे हैं उन्होंने आज दिन तक एक सिंगल ज्ञापन तक नहीं दिया कि उनको गिरफ्तार किया जाए। और परसों भी ऐसा ही हुआ। एक रात पहले वहां पे जो पौधे थे उनको उखाड़ दिया, ट्री गार्ड गिरा दिया। चलो जो भी हुआ गलत हुआ, आपसी सहमति से पौधे लगे थे, वो हाईकोर्ट के आदेश से पौधे नहीं रहे थे। और ना उस समय जेडीए के बाद जो समझौता हुआ था उससे कोई पौधे रहे। उस समझौते के अंदर बाकायदा लिखा था, जिसमें मलकान सिंह जी और बद्री जी और उनके साथ में जो लोग वार्ता में थे उन्होंने साइन किए थे कि भाई इन पौधों को हटा दिया जाए, गौशाला भी हटा दिया जाए। लेकिन वो भी बात नहीं रही। उसके बाद में आपसी सहमति बनी। आपसी सहमति में यह तय हुआ था कि भाई गौशाला नहीं हटाएंगे, पौधे रख देंगे, तारबंदी और जो बोर्ड है वो हटा देंगे। वो सब कुछ हो गया, शांतिपूर्वक था और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं। कोई आमने सामने खड़े होके किसी एक दूसरे ने गाली नहीं दी थी। पूरे 1.5 महीने आंदोलन चला था। लेकिन परसों रात को पौधे उखाड़ दिए, पौधे फेंक दिए, ट्री गार्ड फेंक दिए। और उस घटना को लेकर सुबह 8 बजे 50 लोग आ गए, 8:30 बजे 100 लोग आ गए और 9 बजे तक 200 लोग आ गए। इसका मतलब ये सुनियोजित लग सकता है क्योंकि एक साथ में ऐसे लोग आए, ट्रैक्टर के अंदर पट्टियां लेके आ गए, तारबंदी लेके आ गए कि भाई हमें यहाँ पे तारबंदी करनी है, हमें पौधों की सुरक्षा करनी। जब पौधे उखड़े तो वहां पे लोगों ने, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं भाई कि आप लोगों को ये चाहिए था धरने पे बैठते और जाट समाज के लोग नहीं, 36 कौम के लोग आपके साथ में आते हैं कि आपसी सहमति से जो पौधे लगे वो पौधे उखड़े किसने, मांग ये होनी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों ने बाहुबलीता दिखाई, पीछे गए। उस बेचारे ओम प्रकाश जो नौजवान है पुनिया, उसके साथ में मारपीट कर दी। वो मुकदमा राजीवगंज थाने में दर्ज हुआ है। एक औरत के साथ मारपीट कर दी, 5-6 बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ। इस तरह से कौन सा आप तालिबानी कानून लागू कर दिया कि आपने, विधायक आपका हो गया, वो हो गया, पावर आपके पास है, आप लोगों ने निर्दोष लोगों के साथ मारपीट क्यों की? मैं तमाम बिश्नोई समाज के भाइयों से आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आपसी सहमति से मामला निपट गया तो वो लोग कौन थे जिन्होंने सुबह सुबह आके 5-6 लोगों के साथ मारपीट की? ये झगड़े की जड़ वो थी, वो लोग थे। आप लोग धरने पे बैठते, पौधे किसने उखाड़े? उसके बाद में सामने वाला पक्ष जाट समाज के लोग आए, महिलाएं आई, महिलाएं चिल्ला चिल्ला के रो रो के कह रही थी कि साहब ये पौधे किसने हटाए, उनकी जांच करो, पौधे लगाने लगा देना, बाद में लगा देना, लेकिन सबसे पहले इस मामले का खुलासा करो। जब माताएं मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको कह रही है कि उसकी जांच करो, लेकिन किसी ने जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया और एक ही रट पकड़ के बैठ गए, हम तो पौधे लगाएंगे, हम तो पौधे लगाएंगे। विरोध कौन कर रहा था तुम लोगों का? भाई पौधे तो पहले भी लगे हुए थे, ट्री गार्ड लगा दिए थे। किसी एक भी बंदे ने आकर आपको बोला था क्या, या सोशल मीडिया पे एक भी किसी जाट समाज के व्यक्ति ने पोस्ट की थी कि ये पौधे क्यों लगाए आप लोगों ने? सिर्फ हवा बनानी। वो मुकदमा किसने दर्ज किया आप ये बताओ? मैं पूरी बात बताऊंगा। वो मुकदमा किसने दर्ज करवाया? जमीन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हट गया, पौधे लगे से आपसी सहमति से। अब जब पौधे उखड़ गए, इतना बड़ा विवाद हो गया, तो वो उस जमीन का मालिक कौन? जेडीए, जिसने बोर्ड लगाया था। अब जेडीए के साले दलालों ने एक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? अगर वो जमीन के मालिक है तो फिर जमीन का मालिक कौन है? वो लोग कह रहे हैं हमें पौधे लगाने, इधर के लोग कह रहे हैं पौधे नहीं लगाने देंगे, पहले जांच करो। और जेडीए कह रहा है
कि हमारी जमीन है ही नहीं, मुकदमा जमीन हमारी है लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। और जिन दूसरे दिन वही जेडी आके पौधे लगा रहा है, मतलब मामला समझ में नहीं आ रहा किसके इशारे पे चल रहा है, क्या चल रहा है। दूसरे दिन वही जेडी आके पौधे लगा रहा है, लोगों को मरवा दिया, ठुकवा दिया, सर फोड़वा दिया, आपस में जहर पैदा कर दिया, और वही जेडी के दलाल दूसरे दिन आके पौधे लगा रहे हैं। पौधा कोई इश्यू नहीं था। दो मांगे भाई, क्यों नहीं आप लोगों ने मांग की आज दिन तक? एक सिंगल ज्ञापन बता दो। जो लोग वहां पे पौधों के लिए लड़ रहे हैं कि हम तो जान दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप लोगों ने आज दिन तक कमिश्नर, एसपी, डीसीपी को जाकर एक रिपोर्ट भी दी गया कि इनकी जांच करो। इसका मतलब सीधा है कि ये षड्यंत्र आप लोगों ने किया था। पहले पौधे उखाड़े और फिर जाके कोई षड्यंत्र के तहत कैसे करके काम करना है, सीधा सीधा मतलब यही लग रहा है। अगर नहीं है, आप कल सुबह आ जाओ, हम लोग आपके साथ हैं, धरना देते हैं, जो हुआ उसे छोड़ो, वो चलता रहेगा, लेकिन पहले उन लोगों के चेहरे उजागर करवाओ। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है प्रशासन की। परमेश्वरी ने जो विघन डाला था वही मामला अब जो नए SHO है शकील अहमद जी, आपको सर हमने तो धन्यवाद दिया था कि आपने शांतिपूर्वक काम करवा दिया, वो करवा दिया। आप तोड़ागिरी जी महाराज के मंदिर आए थे, हमने सबके बीच में कहा था सर आइए, आप जयपुर से आप स्पेशल आए उस काम के लिए, हम आपको साफा पहनाएंगे। लेकिन ये घटनाक्रम का मुकदमा सार्वजनिक करो, FIR सार्वजनिक करो। पौधे फाड़ने वाले कौन थे, उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? क्यों लोगों को मरवा रही है प्रशासन वाले? पीछे कौन है, कौन सा नेता है? मलकान सिंह जी वहां आए थे, बिश्नोई समाज के साथ में बैठे, फिर जाट समाज वालों के साथ में बैठे। मैं तो था नहीं, मेरे को तो पहले ही रोक लिया। पुलिस वालों ने कह दिया आपको नजरबंद कर देंगे, घर के बाहर मत जाना, वहां आपको नहीं जाना है। भाई घर पे बैठना पड़ा। अब मैं तो वहां गया नहीं, लोग बैठे थे, लोग सर फोड़ रहे कि साहब जांच करवाओ, जांच करवाओ, लेकिन कह रहे जांच नहीं करेंगे, पौधे लगेंगे। तो पौधे उखड़े किसने थे? ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है, पॉलिटिकली षड्यंत्र है, राजनीति षड्यंत्र है। या तो जाट बिश्नोई आपस में आमने सामने बैठे, तीसरे ने किसी ने फायदा उठा लिया होगा। भाइयों, जब ये घटनाक्रम हुआ, औरतें वहां पे चिल्ला रही थी, औरतों के ऊपर पत्थर बरसाने चालू कर दिए, सर फूट गए औरतों के। किसी भी एक भी प्रशासनिक अधिकारी ने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करवाई। प्रधान अनुश्री जी पूनिया अपनी गाड़ी में लाके उस महिला को एडमिट करवाया था जिनका होठ कट गया, जो बेहोश हालात में थी, लेकिन प्रशासन वालों ने एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाई। उसके बाद में इतना बड़ा पंगा हो गया, लोगों को मार दिया, औरतों के सर फोड़ दिए, पुरुषों के सर फोड़ दिए, हजारों की संख्या में लोग वहां पे आमने सामने हो गए, मरने मारने पे उतर हो गए। वो तो तोड़ागिरी जी महाराज की कृपा रही कि एक भी मरा नहीं, बाकी हजारों लोगों के मतलब इस कदर का जहर फैल जाता और कई लोग जेलों के अंदर चले जाते। जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो बताएं। और उसके बाद में मुकदमे दर्ज हो गए। और जो ये बंबोर सरपंच रास्ता डोकिया मलकान सिंह जी के साथ में आए थे, मलकान सिंह जी के उठने के बाद तुरंत प्रभाव से वहां पे लाठीचार्ज हो गया पुलिस का। लोग सड़क की तरफ भागे, भाई गाड़ियां आ रही है, पत्थर चल रहे हैं। गाड़ियों वालों को कहा था तुम रुक जाओ, गाड़ियां मत लाओ, और मुकदमा ठोक दिया हाईवे जाम का। मैं ये लाइव बता रहा हूं, इसको आप सुनोगे तो ताजुब हो जाएगा कि पुलिस ने किस तरह से पोपाबाई का राज, मतलब पोपाबाई नहीं, अंग्रेजों का राज इससे बहुत अच्छा था, जो अभी वर्तमान में पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया, 24 जाट समाज के व्यक्ति, 24 बिश्नोई समाज के व्यक्ति, 53 लोगों के खिलाफ, 4 जाट समाज की महिलाएं, 1 बिश्नोई समाज की महिलाएं। उस मुकदमे की FIR पढ़ लीजिए, उसमें यह लिखा था, उस FIR के अंदर लिखा हुआ है कि सुबह यहाँ पे पौधे उखाड़ दिए, बिश्नोई समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। पुलिस ने जैसे जातिगत लिखा है पूरा, मैं नहीं कह रहा हूँ। बिश्नोई समाज के लोग इकट्ठे हुए, जाट समाज के लोगों के साथ मारपीट कर दी। हम मौके पे आए, हमने जाब्ता बुलवाया और 8-10 SHO और RSC को बुलाया, उच्च अधिकारियों को, DCP साहब और CP साहब को सूचना दी, ADCP साहब मौके पे आए। ये सब पुलिस ने लिखा है। और उसके बाद में दोनों तरफ से पत्थर चलने चालू हो गए और बिश्नोई समाज के लोग कह रहे हैं हम पौधे लगेंगे, ये पुलिस बता रही है, और जाट समाज के लोग कह रहे हैं पौधे नहीं लगने, पहले जांच करवाओ। इस दौरान दोनों तरफ पथराव हो गया, पुलिस बीच में खड़ी रही, तो लोगों ने जाकर उधर पत्थर चले तो हाईवे पे गाड़ियां रोक दी थी। अब जब गाड़ियां रुकी तो ये कह दिया FIR के अंदर
एसएचओ ने कि मैं और एसीपी बरनाडा जयप्रकाश जी अटल वहां पे गए थे, रोड जाम थी, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक उस रोड को हमने हल्का बल प्रयोग करके खुलवा दिया। मतलब एफआईआर के अंदर रोड जाम का जिक्र आ गया। उसके बाद में जो भी लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चले, हल्का बल प्रयोग किया, जो करना था कर दिया। अब वो 82 नंबर एफआईआर है जमर थाने के अंदर 82, उसके अंदर हाईवे जाम का भी पूरा जिक्र आ गया, तो वो धारा ऐड क्यों नहीं की? दूसरी एक एफआईआर 83 नंबर दर्ज होती है एसीपी बरनाडा जयप्रकाश अटल की तरफ से, उसके अंदर सिर्फ 27 लोग जाट समाज के उनके नाम लेके जाते हैं। मतलब क्या, जब पहली एफआईआर सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है कि भाई जब एक एफआईआर दर्ज हो गई एक घटना को लेकर, दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। इससे बड़ा पोपा भाई का राज कुछ नहीं हो सकता है। मैं एसीपी बरनाडा से कहना चाहता हूं, आप में दम है तो उस एफआईआर 83 के अंदर उस 27 में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए। हम आपके सामने जो आप नाम बताओ उसको लेकर आते हैं, उसको कोर्ट में पेश कर दीजिए। हम हाईकोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर। इस तरह से आप कानून का मजाक बना दिया। ऊपर से कोई नेता का फोन आता है, एफआईआर कर दो, इनके खिलाफ कर दो। और दूसरी तरफ जब सुबह 9 बजे 7-8 लोगों के सर फूट गए, मारपीट कर दी, किसी का मुंह से खून आ रहा है, किसी के कपड़े फाड़ दिए, किसी का कुछ कर दिया, वो तमाम लोग जमर थाने के अंदर जाकर बैठ गए। रात के 11 बजे तक बैठे रहे। पुलिस वाले यही कहते रहे कि वहां पे साहब बिजी है, साहब आ नहीं सकते, वो आएंगे तब एफआईआर करेंगे। एसएचओ वहां पे आए और उन्होंने कहा कि चलो मैं दर्ज कर लेता हूं, लोगों को निकाल दिया। आज दिन तक अभी तक वो एफआईआर दर्ज नहीं की थी। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कहते हैं कि कोई भी परिवादी आए, जैसी भी रिपोर्ट लेके आए उसकी दर्ज करो, अगर झूठी है तो एफआईआर दे दो और सही है तो चालान कर दो, लेकिन किसी को एफआईआर से रोका नहीं जाए। ये पूर्व डीजी साहब ने भी कई बार आदेश जारी किए थे, उसके बावजूद डीजी और सरकार से बड़ा जबर एसएचओ जो जयपुर से आया है, पता नहीं कितना पावर है, उसने एफआईआर दर्ज नहीं की। आज जाट समाज का प्रतिनिधिमंडल पहले बद्रीराम जी जाखड़ के पास गया था, वहां पे बातचीत हुई। उसके बाद में 2:30 बजे कमिश्नर साहब ने बुलाया था और वहां पे लोग वापस आए बाहर। 6:30 बजे आए थे, तब तक हम फोन करते रहे, बात करते रहे। सबके मुंह पे पट्टियां लगी हुई है, एक भी प्रतिनिधिमंडल वाला बोल नहीं रहा है। भाई हम लोग महापंचायत का ऐलान क्यों कर रहे हैं? महापंचायत इसलिए मजबूरी हो गई, हमारी बहन बेटियां जेल जाने के लिए उनके नाम लिखवा दिए, लोग युवा जो भी है उनको डरा दिया, घर छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के मुखिया, बिश्नोई समाज के जो लोग अतिक्रमण करने के शुरुआत में आए थे, उनसे तो ये कहना चाहता हूं कि कल से आ जाओ, जो दोनों मुकदमे उनका पर्दाफाश करवाओ। 7 दिन का समय देते हैं, शनिवार तक। जोधपुर पुलिस के अधिकारियों को इस लाइव के माध्यम से कह देना चाहते हैं, हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग तो मुंह में दही जमा के बैठ गए, उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। पता नहीं उनको सीपी साहब ने हड़काया होगा, अंदर धमकाया होगा, या प्रेम से कुछ कहा होगा, या विश्वास के अंदर लेके कहा होगा कि कुछ मत बोलिए। वो तमाम लोग प्रतिनिधिमंडल वाले आज गए थे, चुपचाप आकर घर चले गए। ग्रुप के अंदर चिल्ला रहे, लोग फोन कर रहे हैं कि क्या बात हुई। कम से कम 70-80-100 गाड़ियां थाने के अंदर पड़ी हैं। कुछ लोग भाई जैसे कैरू है, बैरू है, वो पूरा पत्थर वाला एरिया है, लोग मोटरसाइकिल लेके आते हैं, चौराहे पे खड़ी कर देते हैं, गौशाला के पास खड़ी करते हैं, मार्केट के पास खड़ी करते हैं, और कुछ चमाड़िए मजदूरी करने जाते हैं, कुछ खंडवाड़िए चले जाते हैं। पुलिस शाम को विवाद हुआ, तमाम गाड़ियां उठा के ले जाके थाने के अंदर डाल दी। आज दिन तक एक गाड़ी नहीं छुट्टी है थाने के अंदर से। कोई जाता है तो उसको डरा दिया जाता है। तो प्रतिनिधिमंडल वाला के उन तमाम चौधरियों से पूछना चाहता हूं, क्यों समाज को गुमराह कर रहे हो? मोटरसाइकिलें क्यों नहीं छूट रही हैं? आप लोगों में दम है तो थाने चाहिए और गाड़ियां छुड़वाइए। अगर वो मुलजिम है तो करवा दो ना गिरफ्तार। भाई जब ये आंदोलन चालू हुआ था, आंदोलन सबसे पहले गिरफ्तारी जेल जाने के लिए तैयार रहो। किसी ने अपनी बहन बेटी छेड़ी नहीं है, किसी की जमीन पे कब्जा किया नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश था, उस आदेश को लागू करवाने के लिए, और भूमाफियाओं की तानाशाही के खिलाफ आप लोगों ने सर फुड़वा दिए। लोग आज भी तैयार हैं, लेकिन हमारे समाज के चौधरी पता नहीं क्यों मुंह चिपका के बैठ गए। भाई ये लाइव पता नहीं क्यों थोड़ा रुक गया था। भाई वो लोग मुंह चिपका के बैठ गए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी। इसके लिए हम अगला रविवार हम सब युवाओं ने तय किया है, जो हमारे
इस योजना के अंदर जो शामिल है उन लोगों से भी हमने बात की थी। सर्व समाज, उसके अंदर बिश्नोई समाज भी आमंत्रित है, क्योंकि वो लोग कैसे ही करके लाइव को रोकना चाहते हैं कि सच्चाई क्यों बोल रहा है। मैं पुलिस अधिकारियों से खुला कहता हूं, आपको जब अगर गिरफ्तार, हम फरार नहीं होंगे। और मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं, आप हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, अगर पुलिस आपके घर पे दबी से डालती है वो गलत है। पुलिस अधिकारियों को इस लाइव के माध्यम से कह देना चाहता हूं, आप लोगों ने एफआईआर दर्ज की, पता नहीं किसके कहने से की, आशा के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। दोनों एफआईआर के अंदर बंबोर सरपंच आशा डोकिया का नाम है। और जो इस झगड़े की जड़ शुरू से पहले दिन आए थे, जोलियाली सरपंच पांचाराम का नाम क्यों नहीं है? पुलिस अधिकारी इतना बड़ा चश्मा कहां से लाएंगे? जो राशा डोकिया, इसके हाथ में एक पत्थर नहीं। आप लोग चुन चुन के टारगेट कर रहे हो कि राशा डोकिया जाट समाज के लोगों के साथ जाके खड़े क्यों हो गए? तो आप पट्टा पैदाना चाहते हो, क्यों खड़े हो गए? राशा डोकिया का आप लोगों ने मुकदमे में, दोनों मुकदमे में नाम डाल दिया, गाड़ी में। और वहां से भले लोगों ने कहा कि इनकी गलती नहीं है, छोड़ दिया। उस सिपाही को भी, दिनेश बिश्नोई, दिनेश डारा जो सांचौर का है सिपाही, उस बेचारे को सस्पेंड कर दिया। दूसरा, एक बिश्नोई को सस्पेंड कर दिया तो हमारे समाज में विरोध हो जाएगा, ऊपर बैठे नेता लोग सोचते हैं। तो एक मुख्यमंत्री के आदेश को ताक पर रख दिया। जब पहले धरना लगा था शुरुआत के अंदर, जब ये अतिक्रमण का मामला हुआ था, तब समाज के चौधरियों ने वहां पे बैठ के निर्णय किया था 24 घंटे के अंदर परमेश्वरी और जयप्रकाश अटल दोनों ने कल सुबह तक बोर्ड हटा देंगे। वो बोर्ड नहीं हटा तो वो हमारे समाज के चौधरी वापिस दिखे क्यों नहीं? लाइव को बहुत रिपोर्ट किया जा रहा है, सब कुछ कह रहा है। मैं सिस्टम को कह देना चाहता हूं, रविवार को हम 9 तारीख को महापंचायत ऐलान कर रहे हैं और वहां पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। वार्ड पंच से लेकर सांसद, महापंचायत को लेकर किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक बात करेंगे, सिर्फ एक बात। कल सुबह सभी मोटरसाइकिलें छोड़ दें। मोटरसाइकिलें छुड़वाने के लिए आपको अधूरी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। मेरे भाइयों, आप लोग कल सुबह थाने में जाइए अपनी गाड़ियां लेने के लिए 10 बजे के बाद। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपनी आरसी लेकर जाइए मना करते हैं तो उसको लेकर हम वहीं आएंगे सब लोग। गाड़ियां क्यों नहीं दी जा रही? अगर गिरफ्तार करना है तो सबको कर लो, एक नहीं, ये दोषी है तो जेडीए के खिलाफ आगाज किया जाएगा। लेकिन रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं किसी भी हाल में। तो मेरे भाइयों, तैयार हो जाओ, चलो लूणावास भाकर 11 बजे 9/2023 थाने में ले जाके उसको बैठा दिया। और हमारी माता बहनें न्याय और हक के लिए अगर सड़क पर आ गई, विरोध कर रही है कि साहब ये जो 2 घटनाएं हुई है उनकी जांच करो,